सो स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और बच्चों आज के लेक्चर में जो हमारे पास वेट सारी हेलो हेलो ओके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो आज के लेक्चर में बच्चों हमारे पास जो हमारा टॉपिक है और बच्चों उसका नेम है क्राइटेरिया फॉर अ सबसेट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। ठीक है कि ये जो बच्चों टाइटल है, ये जो हेडलाइन है, ये हमें क्या कहना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि वो क्राइटेरिया हमने पढ़ना है आज के लेक्चर में सबसेट का। और बच्चों सबसेट क्या होता है? किसी ग्रुप का एक छोटा सेट। ठीक है, कोई यहां पर एक ग्रुप है जी, उसका एक छोटा सेट जो होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा। जैसे कि एच जो है वो जी का क्या बच्चों? सबसेट है। दिस इज अ सबसेट। ओके। और जो जी है वो बच्चों वो क्या है? एक सेट भी है। और जब हमने सेट के ऊपर बच्चों बाइनरी ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया तो ये बच्चों क्या बन गया? हमारा एक ग्रुप बन गया। क्या बच्चों बन गया? हमारा एक ग्रुप बन गया। ओके। तो हमने यहां पर हमें देखो ये तो गिवन है कि ये जो सबसेट है ये इस ग्रुप सेट का, मतलब कि जी जो सेट जो हमारा है इसका ही सबसेट है। लेकिन जब हम इस सबसेट को बच्चों इंप्लाइज करेंगे, मतलब कि हम इसको बनाएंगे सब ग्रुप। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये सब ग्रुप जो है उसका क्या क्राइटेरिया होगा, मैं बच्चों फिर आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि जी है, जी बच्चों हमारा एक सेट है। सेट के ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया, ये जो स्टार है, तो बच्चों ये हमारा ग्रुप बन गया। ओके। लेकिन जब बच्चों जी हमारा एक सेट था तब हमने इससे एक सबसेट बनाया था। ठीक है बच्चों, ग्रुप बनने से पहले जी हमारा एक सेट था और उससे हमने एक सबसेट डिफाइन किया जिसको हमने एच बोला। मतलब मान के चले कि जी हमारा था 1 2 3। ठीक है। और इस केस में बच्चों यहां पर हमने इससे एक सबसेट निकाल दिया और बच्चों सबसेट हमारा है 1 2। ओके। अब बच्चों हमने क्या किया कि अब हमारे मन में बात आई तो हमने जी के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया ये बाइनरी ऑपरेशन। तो बच्चों ये जो सेट था ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। और बच्चों ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं इस तरह, जी कॉमा स्टार। तो बच्चों ग्रुप बन गया। अब बच्चों हमने ये बताना है कि जो ये जी से जो ये सबसेट निकला था एच, ठीक है, इसको हम सब ग्रुप कब कहें? मतलब कि ये भी ग्रुप मतलब कब बनेगा? क्योंकि बच्चों अगर ये भी हमारा एक ग्रुप बनता है, जैसे कि ये एच है, तो बच्चों सेम तो एक बाइनरी ऑपरेशन लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो बच्चों ये ग्रुप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ग्रुप। ये बच्चों ग्रुप तो जरूर बनेगा, लेकिन इस जी ग्रुप के लिए जो ऊपर ये ग्रुप है इसके लिए सब ग्रुप होगा। उसके लिए बच्चों क्या होगा? हम इसको कहेंगे कि एच जो है वो जी के लिए क्या है? एक सब ग्रुप है। वैसे तो बच्चों ये ग्रुप है, जितने भी आसपास जितने भी हमारे पास सेट्स हैं या सबसेट हैं या फिर आप कहें कि और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स हैं, उनके लिए ये जो एच है ये क्या है? एक ग्रुप है। लेकिन बच्चों क्योंकि ये जी से बना है, ये जो बच्चों क्रिएट हुआ है ये जी से हुआ है, इसकी जो क्रिएशन है फ्रॉम जी है, तो हम ये कहेंगे कि जो एच है वो जी का एक सब ग्रुप है। जैसे कि बच्चों हम कहते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स से जो बॉर्न होता है वो बच्चों का होता है। तो बच्चे वैसे इंसान तो है, लेकिन जब हम बात करते हैं उनके जीन्स की या फिर उनकी फॉर्मेलिटी की कि वो कैसे बने, तो कोई ना कोई रिलेशन होता है उनका अपने मदर और फादर के साथ। तो बच्चों वही रिलेशन यहाँ पर एच का जी के साथ है। वैसे तो बच्चों एच जो है वो ग्रुप तो है, लेकिन जी के साथ उसका रिलेशन क्या है कि जी के लिए वो एक सब ग्रुप कहलाएगा, वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। तो बच्चों ये जो क्राइटेरिया, देखिए ये बात तो हमने कर ली थी कि हाँ ये बनता जरूर है कि अगर एक सबसेट जो है एच वो जी से बना है, तो अगर जी बच्चों ग्रुप बन जाता है उसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं तो बच्चों एच भी हमारा एक सब ग्रुप बन जाएगा। लेकिन बच्चों वो तो हमने देखो डायरेक्टली पढ़ लिया, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है बच्चों? क्राइटेरिया हमने पढ़, ठीक है, कि कैसे हम इसको कह सकते हैं कि सब ग्रुप बनता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको बच्चों हमने डिफाइन कर दिया। ओके। तो बच्चों ये रफ वर्क था, मैं बच्चों रफ कर देता हूं। और अगर आपको जरूरत हो तो इस रफ वर्क को भी आप साइड में कहीं नोट कर लेना। तो देखिए बच्चों अब हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल। तो बच्चों यहां पर जो इसका प्रूफ करेंगे इसके टू पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम बात करेंगे नेसेसरी पार्ट
और बच्चों सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे सफिशिएंट। आपने बच्चों दोनों पार्ट करने, ठीक है। इसके प्रूफ को बच्चों, आर्टिकल के प्रूफ को मैं टू पार्ट से बच्चों डिवाइड करता हूं, ठीक है। टू पार्ट में इसको मैं प्रूफ करूंगा। तो बच्चों देखो यहां पर आर्टिकल 1 की स्टेटमेंट क्या है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी is a subgroup if and only if AB inverse belongs to G for all AB belongs to H। बच्चों इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहां बोला है कि यहां पर जो H है, और बच्चों H क्या है, इस G का एक सबसेट है, ठीक है बच्चों। H बच्चों हमारा क्या है, जो H है वो बच्चों G का एक सबसेट है। लेकिन यहां पर बच्चों में बोला गया जो ये H है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब खाली सबसेट नहीं। और मैंने आपको बताया था इन अ प्रीवियस लेक्चर कि जो ये एम्प्टी सबसेट होता है या फिर एम्प्टी कोई सेट होता है वो किसी सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है। एम्प्टी सेट, उसमें अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। लेकिन बच्चों H एक ऐसा सबसेट है कि इसके अंदर एक ना एक एलिमेंट, एक आधा एलिमेंट प्रेजेंट है। ये बच्चों एम्प्टी सेट नहीं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है। देखो यहां पर G को सेट नहीं बोला गया, मतलब ग्रुप वो पहले से ही है। लेकिन जब ये सेट था, G जब सेट था ग्रुप बनने से पहले, तब ये उसका सबसेट हमने यहां पर फॉर्म किया, इसमें ये बोला गया, ठीक है। इज अ सब ग्रुप। अब बच्चों H को हमने जो सबसेट है इसको बच्चों हमने सब ग्रुप बनाना है। और बच्चों सब ग्रुप जो है वो किस कंडीशन में होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी इनवर्स का प्रोडक्ट, देखो बच्चों ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन यहां पर ए और यहां पर बी इनवर्स है, बिलोंग्स टू H, और साथ में बच्चों ए बी भी हमारा H से बिलोंग, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को बच्चों हम बोलेंगे नेसेसरी पार्ट, ओके, दिस इज अ नेसेसरी पार्ट, ओके। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखो ये जो आर्टिकल 1 में जो बच्चों स्टेटमेंट है ना, ये हमें बहुत कुछ बताना चाह रही है। इसी कंडीशन को बच्चों पहले हम सपोज कर लेते हैं और ये बताते हैं कि ये कंडीशन हमें क्या बताना चाह रही है, ठीक है बच्चों। सपोज करते हैं, देखिए सपोज H is a subgroup of group G। तो बच्चों देखो यहां पर हमने सपोज किया है कि जो H है वो एक सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप G, ठीक है। वैसे ही बच्चों नॉन एम्प्टी सेट देखो हमें गिवन है, लेकिन हमने यहां पर मान लिया कि जो H है वो एक क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप G का। और बच्चों अगर ये सब ग्रुप होगा ग्रुप G का तो उसकी कंडीशन क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। तो बच्चों ये क्या है, इसका मैंडेटरी पार्ट है कि अगर ये कंडीशन यहां पर होल्ड करती है, ठीक है बच्चों, ये वाली कंडीशन, तभी H G का सब ग्रुप होगा। तो बच्चों यहां तो हमने लेट कर लिया। तो यहां पर देखो इसको बच्चों में लिखेंगे इस कंडीशन को भी, ठीक है, यहां पर कि अब यहां पर देखो लिखेंगे देयरफॉर अगर H बच्चों सब ग्रुप है, या लिखेंगे इफ H इज अ सब ग्रुप, अगर बच्चों H हमारा सब ग्रुप होगा तो ये किसी और ग्रुप के लिए, किसी और सेट के लिए ये बच्चों ग्रुप भी कहलाएगा। सिर्फ ये G के लिए सब ग्रुप है। इट इटसेल्फ फॉर्म्स ए ग्रुप, इट्स itself form a group। कि बच्चों अगर H हमारा एक सब ग्रुप है तो ये खुद के लिए या फिर G को छोड़े किसी और सेट या सबसेट के लिए, फिर बच्चों अनदर ग्रुप के लिए ये बच्चों एक ग्रुप ही कहलाएगा, ठीक है। ये बात जो हमने यहां लिख ली है। अब देखिए बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि लेट A बिलोंग्स टू H, ठीक है। और बच्चों ये क्या है, देखो हमने H को क्या माना है कि एक सब ग्रुप है, और देन A इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H, ठीक है बच्चों। अगर A बच्चों H से बिलोंग कर रहा है तो उसका जो इनवर्स है, और बच्चों ये बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई हुई हैं कि अगर A कोई एलिमेंट है,
ठीक है, वो बच्चों एस से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो इनवर्स है बच्चों वो भी बच्चों एस से बिलोंग करेगा, उस सेट में ही होगा, या फिर हम कह लें कि उस ग्रुप में ही होगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हम ये भी लगा लेते हैं कि फॉर ऑल। अब बच्चों ए को हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल मतलब उसके अंदर काफी सारे एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी ई, तो जिन जिन एलिमेंट्स को बच्चों हमने ए माना तो यहां पर हम साइन लगा लेते हैं फॉर ऑल का, मतलब सारे, ये बच्चों साइन किसका है, फॉर ऑल का। एंड हम बच्चों सेम यहां बात करेंगे फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एच, देन बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहां पर भी है कि अगर B हमारा एस से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी बच्चों हमारा एस से बिलोंग करेगा। क्योंकि बच्चों हमने यहाँ ए बी क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर देखो ए बी इनवर्स हमने ये जो कंडीशन बना दी, तो इससे देखो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, यहां पर क्या लेट किया कि A बिलोंग्स टू H, और बच्चों यहां देखें B बिलोंग्स टू H, देखेंगे देयरफॉर इससे बच्चों हमारा क्या इंप्लाइज निकलता है। ठीक है, इससे बच्चों हमारा क्या इंप्लाइज निकलता है कि ए बी बोथ एलिमेंट, ये वाला बच्चों एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों, तो बच्चों देखो बीच में यहां पर मैंने क्या डाला है, कॉमा डाला है, बोथ आर बिलोंग्स टू एच। ओके, एंड सिमिलरली उसका जो बच्चों इनवर्स है, ए इनवर्स बी इनवर्स, ये भी बच्चों क्या करेगा, हमारा एस से बिलोंग करेगा। ए इनवर्स कोमा बी इनवर्स, दीज बोथ आर बिलोंग्स टू एच। ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या लिखा, लेट किया कि A बिलोंग्स टू H, देन A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H, फॉर ऑल B बिलोंग्स टू H, देन B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। तो बच्चों अब मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया, A B को, A B कंबाइन मतलब मैंने कोमे की फॉर्म में लिख लिया, A B बिलोंग्स टू H, एंड सिमिलरली A इनवर्स B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब बच्चों हम इसको जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक बनाते हैं। देखो बच्चों अब यहां से मैं ए पिक कर लेता हूं और बीच में, और बच्चों बीच में मैं कॉमा डालूंगा। ठीक है, यहां से बच्चों बी इनवर्स पिक कर लेता हूं, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर, बच्चों यहां पर इंप्लाइज का साइन डाल देंगे। ठीक है, देयरफॉर ए कॉमा बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है बच्चों, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एच कर रहा है और सिमिलरली ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर रहा है, तो बच्चों यहां से मैंने ए को पिक कर लिया, क्योंकि बच्चों ये एस से बिलोंग कर रहा है, बच्चों यहां से मैंने क्या कर लिया, बी इनवर्स को पिक कर लिया, क्योंकि बच्चों इन दोनों को साथ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी और बी इनवर्स की बच्चों जरूरत थी, ए और बी इनवर्स की बच्चों हमें यहां पर जरूरत थी। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया। ये करने के बाद देखें बच्चों हमने क्या करना है, इंप्लाई से साइन डालना है। अब बच्चों जो हमारे पास कंडीशन गिवन है ना, क्या कंडीशन बच्चों हमें गिवन है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे कि इंप्लाइज ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। देखो बच्चों पहले हमने दिखाया कि ये दोनों एलिमेंट ए बी इनवर्स एस से बिलोंग कर रहे हैं, फिर उनका प्रोडक्ट, उनका जो बच्चों प्रोडक्ट है वो भी बच्चों एस से बिलोंग कर। ठीक है, और बच्चों ये हमने क्यों लिखो, ये बच्चों हमने क्यों लिखा, ये हमने लिखा क्योंकि बच्चों हमने सपोज कर लिया था कि जो एच है, जो बच्चों एच है वो जी का सब ग्रुप है। ठीक है, ये बच्चों हमने पहले ही सपोज कर लिया था, तो ये कंडीशन हमने इसलिए लिखी क्योंकि ये बात हमें बोली गई है कि अगर एच जो है, जो बच्चों एच है वो हमारा अगर जी का सब ग्रुप है तो ये कंडीशन को वो होल्ड करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये बात समझ आई है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी। अब देखिए बच्चों यहां पर मैं इसको रेड कलर से बच्चों थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, तो यहां पर बच्चों देखो हमारे पास बच्चों ये कंडीशन थी। ओके, और इससे बच्चों हमने जो कंडीशन बनाई है वो ये बनाई। ओके ओके ओके, तो देखिए बच्चों यहां पर ये दो बातें हमारी होगी। देखो ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और बच्चों देखो यहां पर भी दो कंडीशन थी, ये बच्चों इन्होंने पहले बोली हुई है कंडीशन, और बच्चों ये जो कंडीशन इन्होंने बाद में बोली। ठीक है, तो इससे बच्चों हमारा क्या होता है कि ये हमारा नेसेसरी पार्ट है, बस बच्चों ये जो नेसेसरी पार्ट है हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। और ये बच्चों जो हम लिखेंगे कंडीशन यहां लिख देंगे कि ऐसा क्यों बना, क्योंकि बच्चों ये हमें गिवन भी है, ये हमें गिवन भी कंडीशन, लेकिन साथ में हम ये लिख देंगे बिकॉज अगर एच सब ग्रुप है तो वो एक ग्रुप भी होगा, बिकॉज एच इज अ ग्रुप, लिख देंगे एच इज ए ग्रुप। ये बच्चों हमने रेफरेंस दे दिया इसके साथ हमने इसके सामने, मतलब ये जो फॉर्म हमारी है इसके सामने हमने रेफरेंस दे, तो बच्चों ये हमारा हो गया नेसेसरी पार्ट। ओके, अब जो सफिशिएंट पार्ट है वो हम करते हैं आगे।
ठीक है बच्चों, यहां पर देखो हमने यहां पर लेट कर लिया था कि जो H है वो हमारा सब ग्रुप है, ये बच्चों हमने यहां पर लेट कर लिया था। अब जो बाकी बात हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, वो है सफिशिएंट पार्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेसेसरी पार्ट हो गया बच्चों। इसका जो प्रूफ है बच्चों नेसेसरी पार्ट का, वो बच्चों हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये प्रूफ और इस प्रूफ को बच्चों हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो इस बात का हमने बच्चों ध्यान रखना है। हम बच्चों नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास है सफिशिएंट पार्ट। ओके, तो नेसेसरी पार्ट बच्चों हमारा हो गया था, अब हम लिखते हैं यहां पर सफिशिएंट पार्ट। CIENT PART। ओके ओके, सो बच्चों देखें, यहां पे सबसे पहले बच्चों हमने वही सपोज करना है कि जो हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, मतलब H हमारा क्या है, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G। ठीक है, देन ये बच्चों हमारा एक सब ग्रुप भी होगा, तो यहां पर बच्चों इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज H is a non-empty, ठीक है, सबसेट ऑफ ए ग्रुप। देखिए बच्चों, हमने नेसेसरी पार्ट में बच्चों क्या हमने लेट किया था कि H जो है वो एक सब ग्रुप है G का, लेकिन बच्चों यहां पर हमने क्या किया, जो हमें आर्टिकल की स्टेटमेंट बोला गया था कि जो H है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का। अब बच्चों इसको हम यहां पर प्रूव करेंगे कि H एक ग्रुप भी है। अगर बच्चों ये ग्रुप होगा H, क्योंकि H जो है वो G का सबसेट है। ठीक है, जो बच्चों H है हमारा, H जो बच्चों हमारा है वो इस G का बच्चों सबसेट है। ठीक है, और अगर H को बच्चों हम ग्रुप प्रूव कर देंगे कि अगर ये ग्रुप है तो वो बच्चों दूसरों के लिए ग्रुप होगा, लेकिन G के लिए बच्चों क्या होगा, सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि जो H है वो G का सबसेट है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम ग्रुप प्रूव करते हैं कि H जो है वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये सबसेट है तो यहां पर बच्चों जो कंडीशन हमारे पास है, ठीक है, सच दैट, वो बच्चों हम यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में नेसेसरी पार्ट में बच्चों हमने जो प्रूव करी थी, सच दैट। तो बच्चों क्या लिखेंगे कि A B for all, therefore A comma B belongs to H। okay, then ठीक बच्चों, ये हमने कंडीशन बच्चों प्रूव करनी है सच दैट कि अगर H जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो अगर इसको बच्चों हमने ग्रुप प्रूव करना है तो ये वाली जो कंडीशन है इसको बच्चों हमें प्रूव करनी पड़ेगी। ये जो कंडीशन बच्चों हमारा है कि A B belongs to H, then A B इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो बच्चों ये जो कंडीशन है ऐसी हमें बनानी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बच्चों यहां लिखते हैं टू प्रूव, और देखो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। तो बच्चों देखो, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है बच्चों, अब हमने बच्चों ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, नेसेसरी पार्ट है बच्चों, हमने प्रूव नहीं किया था वहां, तो हमने मान के उसको सब ग्रुप, तो उसकी कंडीशन लिख दी थी कि कंडीशन होगी। अब बच्चों H को हमने पहले लिखा नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है, तो ये जो कंडीशन है बच्चों यहां पर ये लाई करनी चाहिए, ऐसी कंडीशन बच्चों हमारी बननी चाहिए। अब हम करेंगे कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। अगर बच्चों H G का सब ग्रुप है तो जितनी भी एक ग्रुप के लिए कंडीशंस होती है वो बच्चों यहां पर फॉल करेंगे। मतलब एक जो सेट होता है वो ग्रुप कब कहलाता है, जब वो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन सबको बच्चों फॉलो करें। इन सारी प्रॉपर्टीज को, चार पहली प्रॉपर्टी है, इसको फॉलो करें। हम अबेलिक ग्रुप की बच्चों बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हम वही चीज बताएंगे कि जो H है वो अगर G का सबसेट है, और अगर हमने प्रूफ करना है कि H जो है वो एक सब ग्रुप है G का, तो उसके लिए जो वो चार प्रॉपर्टी है वो बच्चों यहां पर H के अंदर होल्ड करनी चाहिए। तो वो बच्चों बातें हम यहां पर लिखेंगे। देखें हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्लियरली जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों देखो, जो मैंने पहले भी जब आपको करवाया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर में जो आपको करवाया मैंने, कि वो सिंपली होल्ड कर जाती है। ठीक है, कि अगर G हमारा एक ग्रुप है
और G से बच्चों H बना है वो एक सबसेट है। तो जो जो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पहली जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, अगर वो G के अंदर होल्ड कर रही है तो वो बच्चों H के अंदर भी होल्ड करेगी। और जो बाकी प्रॉपर्टी है वो कई बार ऊपर नीचे हो जाती है कि अगर जो प्रॉपर्टी जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी, कई बार ये होता है कि वो G के अंदर तो आ रही है लेकिन H के अंदर नहीं आ रही, उसको होल्ड नहीं करती। लेकिन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों की एक इकलौती प्रॉपर्टी है कि अगर वो G के अंदर एग्जिस्ट कर रही तो बच्चों वो H के अंदर भी करेगी, उसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे क्लियरली, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H, ठीक है बच्चों, जो एसोसिएटिव लॉ है वो H में होल्ड करेगा। एज यहां बच्चों हम G का रेफरेंस देंगे, इट होल्ड्स इन G, जैसे कि वो G में होल्ड कर रहा है, इन G, ओके। G बच्चों यहां पर हमारा ग्रुप है। एंड एलिमेंट्स ऑफ H, एंड जो बच्चों H के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो G के अंदर भी होंगे। एलिमेंट्स ऑफ H, ठीक है, also exist in G, क्योंकि बच्चों जो H के अंदर एलिमेंट्स है वो G के अंदर भी होंगे। तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी हमारी बच्चों यहां पर ये प्रूव हो चुकी है। अब बच्चों यहां पर लिखते हैं फॉर ऑल, देयरफॉर फॉर ऑल A belongs to H, ठीक है बच्चों, then A इनवर्स, मतलब कि इंप्लाइज से बच्चों साइन डाला कि अगर A belongs to H है तो A इनको की बच्चों जो H है वो एक सबसेट है, तो A इनवर्स बच्चों यहां पर H से बिलोंग करेगा, ठीक है। और बच्चों यहां पर हम दोबारा लगाएंगे इंप्लाइज साइन, और A इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, तो इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लिकेशन भी हमारा H से बिलोंग करेगा। और बच्चों अगर ये H से बिलोंग करेगा तो A इनवर्स, जो हमारी बच्चों इनवर्स प्रॉपर्टी थी कि A इनवर्स हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट E के इक्वल होता है, E बिलोंग्स टू H, ठीक है बच्चों। अगर E बिलोंग्स टू H हमारा हो गया, ये जो बच्चों कंडीशन है वो बच्चों मेन कंडीशन है, तो ये बच्चों हमें क्या बता रही है कि हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन H, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों यहां पर देखो बच्चों हमने A बिलोंग्स टू H लिखा, और बच्चों यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी लगाई ये वाली जो बच्चों प्रॉपर्टी है ये इनवर्स वाली बच्चों प्रॉपर्टी है। अगर बच्चों ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है तो उससे हमने जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों फाइंड कर लिया, क्योंकि A इनवर्स दिस इज इक्वल टू E एंड दिस इज इक्वल टू A इनवर्स से। तो बच्चों देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला था A इनवर्स, तो उसकी जगह पर बच्चों हमने यहाँ पर स्मॉल e लिख दिया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बच्चों ये जो हमने इतना प्रूफ किया ना, ये वाला देखो यहां से यहां तक जहां मेरा कर्सर घूम रहा है बच्चों, ये देखो इससे यहां पर बच्चों हमने दो प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है। एक तो बच्चों इनवर्स वाली, ये देखिए ये इनवर्स वाली बच्चों प्रॉपर्टी है, और बच्चों यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट लाई कर रहा है, तो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो लाई कर रहा है पहले से। क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हम तब करते हैं जब हम बताते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट लाई करेगा उस H से। तो यहां पर बच्चों इसने बता दिया, हमने इनवर्स वाली प्रॉपर्टी करी, उसके रिजल्ट ने बता दिया कि इनवर्स भी यहां पर होल्ड कर रहा है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर रहा है। क्योंकि इनवर्स बच्चों कैसे होल्ड कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमारा E आता है। ये तो आपको बात पता ही ना बच्चों कि A इनवर्स का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, E के इक्वल ही आएगा। तो यहां पर बच्चों दो प्रॉपर्टी हमारी होगी, ये तो बच्चों इनवर्स वाली है, लेकिन यहां जो रिजल्ट आया वो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का है, तो हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन H। तो बच्चों यहां दो प्रॉपर्टी होगी। अब बच्चों यहां पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी बाकी बची है, वो है क्लोजर। ये बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों हमने यहां पर हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया कि इसमें लाई कर रही है H में, और यहां पर बच्चों इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लाई कर रही है। और बच्चों यहां पर इस जो ये मैंने बॉक्स बनाया इसकी बदौलत बच्चों हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो भी लाई कर रहा है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी बच्चों यहां पर लाई कर गई। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है वो आती है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। और बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर A और B, क्योंकि बच्चों यहां पर हम जो ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, तो अगर A और B का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों वो C के इक्वल होगा। तो अगर हम या फिर अब यहां पर बच्चों हम कैसे करें कि A और B का प्रोडक्ट हमारा C के इक्वल होगा, तो जो हमारे मैं बच्चों यहां पर रफ कर देता हूं कि जो हमारे पास बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्या बता दी कि A और B का प्रोडक्ट हमारा C के इक्वल होगा, ठीक है, यहां पर इक्वल आएगा।
यहाँ जो ठीक है इक्वल आएगा कि ए और बी का प्रोडक्ट बच्चों हमारा सी के इक्वल होगा। मतलब क्या ये जो सी है ये ए बी के इक्वल होगा। तो अगर ए बी को हम ए बी के इक्वल प्रूफ कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी जो हमारा है वो सी के इक्वल होगा, मतलब ए बी का जो प्रोडक्ट है उसको हमने सी का नाम दे दिया। तो इस सी की प्लेस पे अगर हम यहाँ पर ए बी पुट कर दें तो वो बच्चों हमारी क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों यही चीज हमने यहाँ प्रूफ करनी है, तो वो बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों यहां पर करेंगे ऑल्सो। अब बच्चों हम देखो, आई एम सो सॉरी, मैं लगता है वो ऑन नहीं किया, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक थोड़ा सा नॉइज होगा। तो मुझे यहां बात करते हैं ऑल्सो। ठीक है बच्चों, ऑल्सो देखिए अब बच्चों यहां पर हमने लिखा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है बच्चों, देन जो ए और बी इनवर्सली बच्चों हमारा एस से बिलोंग करेगा। ये बच्चों हमने पहले ही बात करी थी, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग्स टू एच, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी इनवर्स चाहिए। बच्चों क्यों चाहिए आपको बताता हूं, क्योंकि अगर ए बच्चों इससे बिलोंग करेगा तो बच्चों ए का इनवर्स भी इससे बिलोंग करेगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं तो हमने यहां नहीं लिखा। अगर बच्चों बी हमारा एस से बिलोंग करेगा तो इसका इनवर्स भी बच्चों एस से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब बच्चों हम आगे करते कि ए बी इनवर्स, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है बच्चों, ये तो हमने रिजल्ट बनाया था। अगर बच्चों हम यहां पर बी इनवर्स का अगेन इनवर्स कर दें। ठीक है, जैसे कि हमने माना कि जो बी इनवर्स है ना, ये जो बच्चों बी इनवर्स है, ठीक है, अब मेरी बात समझो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बच्चों इसको रेड कलर से यहां कर देता हूं। ठीक है, इस बात ये बच्चों रफ पार्ट है, करना देखो। तो यहां पर देखो, अगर मैं बी इनवर्स को बच्चों या सी माना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास पहली जो डेफिनेशन थी कि जो सी का बच्चों इनवर्स है ना, सी का जो बच्चों इनवर्स है वही बच्चों यहां पर बिलोंग करेगा एस से। और बच्चों अगर सी का इनवर्स करेगा तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि ए, ठीक है, सी का इनवर्स, जैसे ये सी है, ठीक है, सी का इनवर्स बच्चों, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये भी एस से बिलोंग करेगा। अब बच्चों ये सी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पर। सी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या थी, बी इनवर्स। ठीक है, यहां बच्चों ने लेट क्या किया है, हमने यहां पर सी को बी इनवर्स लेट किया। ठीक है, बच्चों यहां पुट कर दूंगा मैं क्या, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और बच्चों बी इनवर्स का अगेन इनवर्स बच्चों हमारा बी ही होगा। ठीक है, इनवर्स का अगेन इनवर्स बच्चों वो आपस में कैंसिल हो जाता है, बी होता है, तो ए बी बिलोंग्स टू एच। मुझे यहां पर भी हमने ऐसे ही करना है, यहां पर हमने ब्रैकेट लगाना है बच्चों, तो यहां पर हमने अगेन इनवर्स डालना है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर सी माना था, लेकिन यहां पर डायरेक्टली कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू एच। तो देखो बच्चों हमने ए बी से स्टार्ट किया था, ए बी बिलोंग्स टू एच, तो बच्चों ये ए बी बन गया, ए बी बिलोंग्स टू एच। और तो बच्चों वही है ना कि हमने ए बी स्टार्ट किया तो ए बी हमारा आ गया। तो सिंपली बच्चों यहां पर हम क्या कर देंगे, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एच। ठीक है, तो जो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी एच में होल्ड्स कर रही है तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। ठीक है, एच बच्चों हमारा ग्रुप है, एच इज अ ग्रुप इटसेल्फ, अपने लिए ग्रुप है बच्चों इटसेल्फ। और बच्चों में ऑपरेशन कब लगा, क्योंकि बच्चों कोई सबसेट ग्रुप तब बनता है जब उसको कोई ऑपरेशन लगे। इटसेल्फ अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी, अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। ठीक है, हेंस H is a subgroup of G. H is a subgroup of G. ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि आपको आज का जो ये लेक्चर है, ये टॉपिक बच्चों समझ आया होगा। तो बच्चों हमने एक आर्टिकल कर लिया, इसके बच्चों एक दो आर्टिकल और है, वो भी करते हैं। तो उससे पहले बच्चों अपना नोट कर ले। थैंक यू सो मच। ओके, तो कुछ बच्चों प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, हमसे। तो चलो ठीक है, आज हम फिर इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।